नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दी नर्सिंग ऑफिसर। तो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था इम्यूनिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, तो हमने पहले पढ़ा था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब हमारे शरीर की किसी इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की जो क्षमता होती है वह इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी तीन प्रकार की होती है। रेशियल इम्यूनिटी, स्पीशीज इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी तीन प्रकार की होती है, रेशियल इम्यूनिटी, स्पीशीज इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब इनमें जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है रेशियल इम्यूनिटी क्या होती है और स्पीशीज इम्यूनिटी क्या होती है। तो आपको नॉर्मली एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्पीशीज का मतलब होता है वो होता है जाति, और रेशियल का मतलब होता है प्रजाति। ठीक है, इनको याद करने के लिए आपको रेशियल और स्पीशीज का हिंदी में मतलब जानना पड़ेगा। हिंदी में स्पीशीज का मतलब होता है जाति और रेशियल का मतलब होता है प्रजाति। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेस या किसी एक पर्टिकुलर जाति के अंदर पाई जाने वाली इम्यूनिटी कहलाती है स्पीशीज इम्यूनिटी, और जातियों के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है और प्रजातियों के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली इम्यूनिटी कहलाती है रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्पीसीज होती है तो आपको अच्छे से याद है कि जो ह्यूमन है, हम है, तो हमारी स्पीसीज कौन सी है? हमारी स्पीसीज है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो हमारे अंदर एक पर्टिकुलर शरीर के प्रति इम्यूनिटी पाई जाना, या फिर हमारे अलावा जो जानवर है, बर्ड है, ठीक है, रेप्टाइल्स है, इनके अंदर पर्टिकुलर इम्यूनिटी, पर्टिकुलर डिजीज के प्रति इम्यूनिटी पाई जाने वाला ये प्रक्रिया थी स्पीसीज इम्यूनिटी। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। बर्ड फ्लू, जैसे कि हम जानते हैं बर्ड फ्लू मुख्यतः पक्षियों में देखा जाता है, तो यह पक्षियों के अंदर देखा है, लेकिन हमारे मनुष्य के अंदर नहीं देखा जा रहा। इसी तरह लंपी वायरस, अभी जो डिजीज आई थी जो मुख्यतः काऊ के अंदर देखी गई थी वो थी लंपी वायरस, वो जानवरों के अंदर पाई जा रही है लेकिन हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर नहीं पाई जा रही, तो हम उस डिजीज के प्रति प्रोटेक्शन पावर शो करते हैं। इसी तरह टीबी हमारे अंदर पाया जा रहा है लेकिन जानवरों के अंदर नहीं पाया जाता, तो वो हो गई किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो टीबी जैसे ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है, अदर जो भी जाति है उनके अंदर नहीं पाया जा रहा। इसी तरह रेशियल इम्यूनिटी में आपको याद रखना है नेग्रोस पीपल। ठीक है, रेशियल क्या होता है? जैसे कि हम पहले जान चुके जाति, जैसे हमारी जाति क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो हमारी जाति की भी सब डिवाइड होती है प्रजाति, मतलब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, अलग अलग क्वाड्रेंट के आधार पर हमारी जातियों को अलग प्रजातियों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि नेग्रोस पीपल होते हैं या ब्लैक अफ्रीकन होते हैं, उनमें मलेरिया के प्रति प्रोटेक्शन पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन पीपल्स के। ठीक है, तो हमारे एशियन पीपल के, मतलब हमारे कंपेरिजन में जो अफ्रीकन पीपल होते हैं उनके अंदर जो मलेरिया के प्रति इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये देख चुके हैं रेशियल इम्यूनिटी। अब आती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी हर व्यक्ति टू हर पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, अलग होती है। जैसे कि यह किस पे डिपेंड कर सकती है? जैसे कि हमारी बॉडी बिल्ड, हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, हमारी उम्र कितनी है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं बच्चों और बूढ़ों की जो इम्यूनिटी पावर है हमारे एडल्ट के मुकाबले कम होती है। बच्चे और बूढ़ों की इम्यूनिटी पावर है वो एडल्ट के मुकाबले कम होती है। ठीक है, इसी तरह जो मेल होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर देख चुके हैं। और क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि
ठीक है, अब देखते हैं सेक्स, मतलब जो भी मेल है फीमेल है उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं डिफर कर सकती है। कैसे? जो कि हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर मेनली फीमेल्स के अंदर देखा जाता है लेकिन मेल के अंदर नहीं देखा जाता है। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर मेनली मेल के अंदर देखा जाता है लेकिन फीमेल के अंदर नहीं देखा जाता है। इसी तरह न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि यदि व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशन काफी कम है, जो व्यक्ति न्यूट्रिशन सही तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर डाउन रहेगी, जिससे वह इन्फेक्शन हो सकता है, उसको उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकती है। तो इस तरह ये काफी सारे फैक्टर है जो कि इननेट इम्यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, इननेट इम्यूनिटी 3 तरह की होती है, रेशियल, स्पीशीज, इंडिविजुअल। इसको याद करने के लिए आपको इनका हिंदी का मतलब जानना पड़ेगा। रेशियल मतलब जातिगत, जातीय इम्यूनिटी। तो किसी एक पर्टिकुलर जाति के अंदर पाई जाने वाली इम्यूनिटी क्या होती है, जातीय इम्यूनिटी। इसके अंदर जैसे बर्ड फ्लू पक्षियों में देखा जाता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं देखा जाता। लंपी वायरस जानवरों के अंदर देखा जा रहा है, पक्षियों में या फिर ह्यूमंस के अंदर नहीं देखा जा रहा। टीबी ह्यूमंस के अंदर देखा जा रहा है लेकिन जानवरों के अंदर नहीं देखा जा रहा। इसी तरह प्रजातीय इम्यूनिटी, प्रजातीय इम्यूनिटी मतलब जाति को भी अगेन सब कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया है। प्रजातीय इम्यूनिटी जैसे कि नेग्रोस पीपल, जो ब्लैक अफ्रीकन होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर, मलेरिया के प्रति इम्यूनिटी पावर पाई जाती है। लेकिन हमारे जो हम एशियन होते हैं, एशियन पीपल होते हैं, उनके अंदर मलेरिया के प्रति इम्यूनिटी पावर अफ्रीकन के मुकाबले कम होती है। इसी तरह हम देखते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल होती है एज, सेक्स, न्यूट्रिशन, मतलब अलग अलग बॉडी की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी पावर अलग होती है। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर कम पाई जाती है, ठीक है। मेल और फीमेल में मेल के अंदर ज्यादा इम्यूनिटी पावर होती है। इसी तरह जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन, यदि कोई व्यक्ति कम न्यूट्रिशन ग्रहण कर रहा है तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है। जैसे कि इसके अंदर पढ़ सकते हैं, मेल के अंदर कुछ डिजीज के प्रति प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, लेकिन फीमेल के अंदर भी इस तरह कुछ डिजीज के प्रति एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। तो आज हम इननेट इम्यूनिटी के बारे में देख चुके हैं। एक आपको दोबारा से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में रिव्यू कर देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने 2 तरह के पढ़े थे, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव भी 2 तरह से, नेचुरल, आर्टिफिशियल। पैसिव भी 2 तरह से, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो हम देख चुके हैं इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, बाय बर्थ, मतलब जन्म से बच्चे, जन्म से उत्पन्न इम्यूनिटी कहलाती है इननेट इम्यूनिटी। इसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म के बाद उत्पन्न इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमेशा व्यक्ति के अंदर एंटीजन जाता है, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट व्यक्ति के अंदर जाता है। और इसी तरह पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमेशा एंटीबॉडी जाती है। जिस बच्चे को एंटीजन एंटीबॉडी का ये डिफरेंस समझ में आ गया, वो आराम से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझ सकता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन जा रहा है। एंटीजन यदि नेचुरली किसी इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो क्या होगा, वह नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। और यदि हम एंटीजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके व्यक्ति के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो वह आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है। नेचुरल का हमने एग्जांपल देख चुके हैं, स्मॉल पॉक्स। आर्टिफिशियल का इम्यूनाइजेशन। इसी तरह नेचुरल के अंदर हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो एंटीबॉडी यदि नेचुरल जा रही है, मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन जाते हैं, जैसे कि IgG और IgA, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में हम देखते हैं टिटनिस, टॉक्सोइड, एंटीसीड और एंटीवेनम, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आगे आपको यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।